स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बेस्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो वार्षिक एग्जाम हो रहा है उसका क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग को एग्जाम होने वाला है। तो इसमें गणित का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, जिसमें प्रश्न 1 में दिया गया -2/7 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो इस -2/7 में योज्य प्रतिलोम का मतलब कि कौन ऐसा अंक जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा क, यानी 2/7 हम लोग अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका 0। तो इसका राइट आंसर क होगा। दूसरा क्वेश्चन है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें से कौन सा आएगा, यानी -1 में किस अंक से गुणा करिएगा तो 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ख, यानी -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि -5 और -4 का मान होगा, यानी -5 और -4 को हम लोग हल करते हैं तो आपका आएगा -9। इसका राइट आंसर होगा आपको ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 225-250 की उच्च सीमा क्या है, यानी इसमें से सबसे उच्च सीमा कौन है। तो 225 या 250 में आपको 250 जो है उसका उच्च सीमा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ख। दूसरा क्वेश्चन है स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान करना है। तो आप लोग वर्ग देखिए, इसमें से वर्ग कौन है तो वर्ग का होगा इसमें ख चित्र जो है वर्ग है, और दूसरा जो बेलन है वो घ में बेलन दिया गया है, तीसरा में आयत दिया गया, आयत जो है क है, और चौथा में समलंब चतुर्भुज, इसका ग में मिलान करना है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो ये कोष्टक दिया है, इसमें से सही विकल्प चुन करके खाली जगह को भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है पंचभुज में विकर्णों की संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा 5। पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होती है। दूसरा क्वेश्चन है 16 का वर्गमूल होता है। तो इसमें हम लोग 4 भरेंगे, 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा। तीसरा क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रवणता कितना होगा। तो एक पासा माने ये जो लूडो का गोटी होता है उसमें 6 अंक होता है, तो विषम संख्या उसमें 3 होता है। तो टोटल अंकों की संख्या कितना होता है, आपको टोटल अंकों की संख्या होता है 6, और उसमें विषम संख्या 3 आता है। तो इसको हम लोग कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 1/2। तो इसका राइट आंसर 1/2 होगा। चौथा क्वेश्चन है एक सम संख्या के वर्ग ... संख्याएं होंगी, यानी सम संख्या का वर्ग भी निकालिएगा तो वो भी सम होता है, तो इसमें सम भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर बगल के बॉक्स में भरना है। तो एक टी शर्ट का मूल्य 250 रुपये तथा बिक्री कर 4% है, तो बिक्री कर रुपयों में क्या होगा। यानी एक टी शर्ट 250 रुपये उस पर अंकित मूल्य है और 4% उस पर बिक्री कर टैक्स देना होता है, तो रुपया में कितना आपको देना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 10 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है यदि मूलधन P दर R तथा समय T को सूचित करता है तो साधारण ब्याज का सूत्र होगा। तो इसका सूत्र होगा P × R × T/100। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः x, x+1 तथा x+2 है, तो इसका परिमिति क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमिति a + b + c होता है, यानी x और x+1 तथा x+2 को जोड़ देंगे तो आएगा आपका आंसर 3x + 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सीमा की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। अगर सीमा है इसका अभी उम्र जो है x वर्ष है, 3 वर्ष क्या होगा 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद का और उम्र इसका जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर होगा x + 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। सर्व समीका का उपयोग करते हुए 3x² + 2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, यानी a + b के होल स्क्वायर पर इसको बना देना है। तो आपको यहाँ पे 3x² + 2 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला आपको a + b के होल स्क्वायर पर, तो a का मान इसमें 3x है तो 3x² का स्क्वायर प्लस b 2 और इंटू a का मान 3x का स्क्वायर इंटू b का मान 2 और प्लस उसके बाद से b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो चलिए अब देखते हैं
3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर और फिर स्क्वायर है तो इस दोनों पावर को हम लोग जोड़ देंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, यानी 9x + 4 और प्लस ये 2 और उसके बाद से आपको ये 2 और ये 2 गुणा करेंगे, तीनों इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12 और x का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर यही होगा। आगे देखते हैं, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे आपको पहले से ये दिया गया है, ये 8 और 40 दिया गया था, इसी के आधार पर इसमें क्या भरेगा। देखिए 8 पचे कितना होता है 40, तो इसी तरह से 4 पचे 20 और 64 पचे 320 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, क्या 600 पूर्ण घन संख्या है, अगर नहीं है तो क्यों। अब बताना है इसमें 600 पूर्ण घन है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन आप लोग करिएगा तो इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंडन किया गया है तो 3 का अंक का समूह जो 2 का समूह है एक बन रहा है, 3 5 मतलब इसमें 3 का समूह नहीं बन रहा है। तो इसका कारण यही है कि इसका अभाज्य गुणनखंडन में 3 का समूह सिर्फ 2 का है और बाकी 3 और 5 का नहीं है, अतः 600 एक पूर्ण घन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि लकड़ी की लंबाई h बराबर 50 सेंटीमीटर और उसके बाद से त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अतः बेलनाकार लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2 पाई r इंटू h + 1। तो हम लोग फार्मूला पर लिख देंगे 2 और पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान 14 और फिर ब्रैकेट में r का मान 14 प्लस h का मान 50। तो हम लोग यहाँ पे 7 से 7 और 14 कटा दिए हैं, ये तो आपका 2 हो गया और ऊपर 2 22 2 में गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा और गुणे ये 14 और 50 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5632 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं 9 नंबर, हल करना है इसको। x² - x - 30 और भागा x - 6। तो इसका आप लोग हल कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें जो भी कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। तो x² के x² लिख दिए और फिर माइनस और फिर यहाँ पे x लिखा है लेकिन यहाँ पर x + 5 लिखा गया है। तो कॉमन करने के लिए यहाँ पे 2 जगह लिखा गया है कि अब इसको भी आप x + 6x + 5 अगर आप लोग इसको जोड़ते हैं तो फिर माइनस का 6 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, फिर माइनस का x ही होगा और फिर माइनस का 30 का 30 है, फिर भागे का भागा और x - 6 का 6। यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग देते हैं तो x और फिर यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे एगो x कॉमन हो गया तो बच गया x, यहाँ पे 6x है तो हमारा बच गया 6, फिर प्लस का प्लस और 5 इसमें हम लोग कॉमन किए तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 30 है तो 6 यहाँ पर लिखेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। और इधर जो भाग के बराबर में इधर लिखा है ये सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इस दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेंगे तो इधर से हम लोग x कॉमन कर देते हैं, यहाँ से -6 ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर ब्रैकेट और यहाँ से हम लोग x कॉमन करते हैं और इधर बच जाता है हमारा 5। तो हम लोग इसको लिख देते हैं और गुणे, यहाँ पे एक भाग का चिन्ह है तो गुणा में बदलिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और बटा के नीचे आ जाएगा। तो ऊपर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख लेते हैं और फिर x - 6 और x - 6 यानी ये और ये कट जाएगा तो बच जाएगा आपका x + 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। ये है कि 6000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दिया गया है आपको, देखिए इसमें मूलधन दिया है 6000 रुपये, दर दिया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन × 1 + 10/100 और पावर में समय और -1। तो इसका हम लोग फार्मूला पर मान भर देंगे। मूलधन 6000 है, हमारा फार्मूला का 1 है और प्लस दर हमारा 10 दिया है प्रतिशत और नीचे हम लोग 100 से भाग करना है तो यहाँ पे 100 है और समय में पावर में आपको लिखना है तो 3 और -1। अब यहाँ पे हम लोग 6000 का 6000 लिख देते हैं। यहाँ पे आपको 10 को 100 से कटाइएगा 100 को तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया यानी 1/10। तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको बटा के जोड़ करिएगा तो 11/10 हो जाएगा।
और फिर यहाँ पे जो पावर में 3 है तो 3 ये समय है और माइनस 1 और फिर ब्रैकेट हम लोग दे देते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे 5 लिखा है, ये प्रश्न का 5 है, 5 नंबर का है, वो मत लिख लीजिएगा लोग। फिर यहाँ पे 6000, उसके बाद से ब्रैकेट। अब 11 का क्यू करिएगा तो आपको आ जाएगा 1331 और बाटा में 10 का क्यू करिएगा तो 1000 आएगा और माइनस का 1। फिर यहाँ पे 6000 का 6000 लिखते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 रख के हम लोग इसका माइनस बाटा का माइनस का घटाव बनाते हैं। तो 1000 का आप लोग का 1 का हो जाएगा एलसीएम 1000, फिर 1000 के पहाड़ा में 1000 उतना ही बार में आएगा एक बार में, तो हम लोग 1331 लिख देते हैं। फिर माइनस यहाँ पे 1 के पहाड़ा में 1000 बार में आएगा तो 1000 हम लोग लिख देते हैं। फिर 6000 का 6000 लिखते हैं गुणे। अब 1331 में से 1000 घटाइएगा तो आपको 331 आएगा। फिर यहाँ पे 1000 जो है 6000 को कटा दीजिएगा, 6 से कट जाएगा यहाँ पे, और फिर आपको 6 से 331 में गुणा करिएगा तो 1986 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 8 क्लास का वार्षिक जो एग्जाम हो रहा है उसका प्रश्न और उसका हल। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।